हेलो स्टूडेंट्स, तो विल स्टार्ट विद अमेंसिलिज्म। अब अमेंसिलिज्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, दो स्पीशीज होती है, एक होती है स्पीशीज ए और एक होती है स्पीशीज बी। अब इसमें एक स्पीशीज का होता है नुकसान, दूसरे का होता है ना फायदा ना नुकसान। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लगा रखा था, लाइक एक एक्सपेरिमेंट लगा रखा था उन्होंने। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करना था, ठीक है। तो उन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को पैक्ट्री प्लेट में ग्रो किया था। फिर जब उन्होंने कई लाइक कुछ वीक्स बाद आके देखा तो ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी, इसके आसपास ना कुछ फंगस ग्रो कर रहे थे, और वो फंगस क्या कर रहे थे कि स्टेफाइलोकोकस को ग्रोथ नहीं करने दे रहे थे, लाइक दे वर नॉट अलाउिंग द स्टेफाइलोकोकस टू ग्रो, दे वर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेफाइलोकोकस। अब ये जो मोल्ड था, ये जो सब्सटेंस था जो ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा था, ये एक मोल्ड था, ये एक फंगस था जिसका नाम है पेनिसिलियम, और इसी से हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है। तो हम देखते हैं कि फंगस जो है, फंगस पेनिसिलियम, इससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अमेंसिलिज्म। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एग्जांपल ऑफ कमेंसिलिज्म। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे अबाउट कमेंसिलिज्म। तो अपन पढ़ेंगे कमेंसिलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब कमेंसिलिज्म के बारे में अपन देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, स्पीशीज ए है एंड स्पीशीज बी है। अब इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज का तो होता है फायदा, दूसरे का होता है ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास कैटलीग्रेट, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैटलीग्रेट एंड कैटल। कैटलीग्रेट क्या होता है, ये वो बर्ड होती है जो कैटल्स के ऊपर हमें दिखती है। तो इसका तो हो जाता है फायदा, बट कैटल का ना तो होता है कुछ फायदा, ना होता है कुछ नुकसान। तो कैटल के पीछे ये बर्ड चलती रहती है जिसका नाम है कैटलीग्रेट। और कैटल्स क्या करते हैं, जो घास को खाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो निकलते हैं। तो वो कैटलीग्रेट उसको यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। फिर अपन देखेंगे मैंगो ट्री, एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो ट्री एंड ऑर्किड्स, ठीक है। मैंगो ट्री एंड ऑर्किड्स। अब जो मैंगो ट्री है उसका ना तो कुछ फायदा होता है, नुकसान होता है, पर ऑर्किड का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ऑर्किड क्या है, ऑर्किड मैंगो ट्री पे एज अ एपीफाइट रहता है। एपीफाइट मतलब ये क्या करेगा, उसके स्टेम पे रहेगा और वहां से हैबिटेट लेगा, शेल्टर लेगा, है ना। तो ये क्या ले रहा है, ये शेल्टर ले रहा है, खाना ये अपना खुद बनाता है। थर्ड एग्जाम्पल है अपने पास सी एनिमोन, ठीक है, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ठीक है। तो सी एनिमोन एक सिलेंट्रेट है, तो सी एनिमोन के पास होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। इसका ना तो फायदा ना नुकसान होता है, पर क्लाउन फिश का तो फायदा हो जाता है। तो क्लाउन फिश क्या करती है, क्लाउन फिश आके सी एनिमोन के टेंटिकल्स के नीचे स्पेस शेल्टर ले लेती है और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इट गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। तो इसको किससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसको प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। देन हमारे पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है, फिर जो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है वो है बार्निकल्स का, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है बार्निकल्स एंड वेल। अब इसमें क्या होता है, बार्निकल का तो होता है फायदा, बट वेल का होता है न फायदा न नुकसान। बार्निकल क्या करता है, वेल के ऊपर लाइक ट्रैवल करता है, और जहाँ जहाँ वेल जाएगा वहाँ वहाँ बार्निकल जाएगा और उसको बहुत सारा फूड वगैरह इजीली मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं इंटरेक्शन, दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होती है दो स्पीशीज कौन सी दो स्पीशीज होती है, तो एक स्पीशीज इसके अंदर होती है ए और दूसरी स्पीशीज इसके अंदर होती है बी। तो पहली स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज, दोनों स्पीशीज का क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिटेड, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं लिचेंस का। किसका एग्जाम्पल देखेंगे, लिचेंस का। लिचेंस किसके एसोसिएशन से बनता है, तो बनता है फंगस और एल्गे के एसोसिएशन से लिचेंस बनते हैं। तो इसमें जो फंगस है ये होता है हमारा माइक्रोबायम, इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायम, और एल्गे को हम बोलते हैं फाइकोबायम, ठीक है। ये दोनों ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं और ये लिचेंस बनाते हैं। इसमें एल्गे क्या करता है, एल्गे फूड प्रोड्यूस करता है, फंगस क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये लिचेंस हो गए। एक और एसोसिएशन अपन देखते हैं, वो क्या है, माइकोराइजा, माइकोराइजे, ठीक है, माइकोराइजा। तो ये हम देखते हैं ये किसका किसका एसोसिएशन है भाई, तो ये है फंगस का
फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का ये एसोसिएशन है। तो हायर प्लांट्स की रूट क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। फंगस क्या प्रोवाइड करेगी, अभी हमने देखा। तो फंगस प्रोवाइड करती है वाटर और मिनरल। तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है हमारी फंगस, ठीक है। माइकोराइजा के अंदर हम एक और चीज देखते हैं कि प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनका रिलेशनशिप भी इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप भी इस क्या कहते हैं हम म्यूचुअलिज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लांट्स को क्या चाहिए रहता है, प्लांट्स को चाहिए रहता है कि भाई पॉलिनेशन करा दे कोई हमारा, है ना। तो प्लांट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा पॉलिनेशन करा दे। एनिमल्स को क्या कि भाई इसको फूड मिल जाए, इसको नेक्टर मिल जाए, इसको एग ले करने की जगह मिल जाए, मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में ये दोनों का आपस में वो रहता है, बेनिफिट्स। अब अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं अपन फिग एंड वास्प का। किसका एग्जांपल देखेंगे, फिग एंड वास्प का। अब ये जो दोनों है, इसमें जो तुम्हारा फिग है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फिग है, फिग क्या है, प्लांट है। और ये जो तुम्हारा वास्प है, वास्प क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी, मतलब ये इसी के साथ रहेगा। आई बात समझ में। अब देखो होता क्या है कि फिग को पॉलिनेट कौन कराएगा, वास्प, ठीक है। फिग को पॉलिनेट कौन कराता है, तो वास्प ही इसका पॉलिनेशन कराता है। और इसमें ऐसा है कि भाई अगर पॉलिनेशन होना है फिग में तो वास्प ही कराएगा और कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, यक्का प्लांट एंड यक्का मोथ, ठीक है। तो यक्का प्लांट एंड यक्का मोथ, ये भी एग्जांपल है कि भाई यक्का प्लांट का जो पॉलिनेशन है वो तो यक्का मोथ ही कराएगा और कोई नहीं करा सकता, ठीक। अब आगे अपन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, किसका देखेंगे। तो ये एग्जांपल देखेंगे अपन ओफायरस एंड बी का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जांपल देखेंगे ओफायरस एंड बी का। अब ओफायरस एंड बी में देखो क्या होता है। ओफायरस एक टाइप का प्लांट होता है जो हमें कहाँ मिलेगा, ये क्या है एक्चुअली, ये है मेडिटेरियन ऑर्किड, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ मेडिटेरियन ऑर्किड। अब ये जो मेडिटेरियन ऑर्किड है इसके अंदर एक फ्लावर आता है, ठीक है। विल सी, तो इसके अंदर एक फ्लावर आता है और ये जो फ्लावर है किसकी तरह दिखता है, तो लुक लाइक फीमेल बी। किसकी तरह दिखता है, ये फीमेल बी की तरह दिखता है। मेल को क्या लगता है, जो मेल बी रहता है ना, जो मेल बी रहता है उसको क्या लगेगा, ये तो फीमेल बी है, तो मेल भी आ जाता है, काय के लिए आ जाएगा वो, स्यूडो पॉपुलेशन के लिए। तो मेल भी क्या करता है, स्यूडो पॉपुलेट कर देता है, उसको लगता है कि तो फीमेल है, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसिट, मतलब सेक्सुअली धोखा दे दिया, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसिट। तो ये हमारा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ओवर हो गया।